कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अनजान आइलैंड पर एक लड़की को जख्मी देखते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर मेडिसन को देखते हैं जो एक सोशल मीडिया स्टार है, इन्हीं व्लॉगर है और आजकल नए नई जोगों की वीडियोस पोस्ट करनी रहती हैं। उस वक्त अपनी फिनिश के डेमानट पर वो थाईलैंड आई हुई है। इस ट्रिप को प्लान करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त जून है, क्योंकि दोनों मिलकर थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन किसी काम की वजह से जून थोड़ी देर से आएगा, इसीलिए मेडिसन को अकेले ही यहाँ घूमना पड़ा। वो कई जगहों पर जाती है और कुछ फोटोज भी बनाती है। वो थाईलैंड के एक होटल में रखी थी। अगली सुबह वो एक बारात कट की वीडियो बना रही होती है, लेकिन इसका किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। अकेले होने की वजह से वो बार बार जून को मैसेज करती है कि वो जितने जल्दी हो सके यहाँ आ जाएं। जून से कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो और उन बार जब मेडिसन एक बार में थी तब वहां एक बड़ा आदमी आ गया, उसी पैसे का लालच देकर अपने साथ घर चलने को कहता है। इस बाहर से मेडिसन काफी बुरा महसूस करती है, फिर वो उसी बाहर से चले जाने को कहती है, लेकिन वो बड़ा आदमी अपने जिद पर अड़ा रहता है। तब वहां पर आती है हमारी कहानी की दूसरी कलेक्टर सीडोयो, जो कि यहाँ की रहने वाली है और इस जगह के बारे में काफी कुछ जानती है। सीडोयो इस बड़े आदमी को शर्मिंदा करके वहां से भगवा देती है और इस जिसको देखकर मेडिसन भी मुतासिर हो जाती है। कुछ इस तरह से दोनों में बातें शुरू हो गईं, जिसमें सीडब्ल्यू से बताती है कि यहाँ पर ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, इसलिए तुम्हें सवाल की रहना होगा। मेडिसन वाओ सैम जान के बारे में बताकर कहेंगे कि कैसे उसने आखिरी टाइम पर अपना प्लान कैंसिल कर दिया, इसलिए मुझे अकेला घूमना पड़ रहा है। लोगों को लगता है कि हम बलावस की जिंदगी काफी अच्छी होती है, लेकिन असल में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ ये हमें जानती। यहाँ हमें यह भी पता चला कि सीडब्ल्यू एक गार्ड है और वो यहाँ आने वाली लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर घुमाती है, लेकिन चीज कैडावियो और मेडिसन के बीच दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो किसी कस्टमर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह इसे पूछती है कि क्या वो मेरे साथ घूमना पसंद करेगी। इसके पास काफी जगहें ऐसी हैं जहां पर आज तक कोई नहीं गया। मेडिसन पर हाँ कर देती है और फिर वो लोग चीज कैडावियो की बाइक पर बैठकर काफी जगह सफर करती हैं, जहां वो कुछ अच्छी सी वेलुगस बनाती हैं। फिर वो लोग क्लब जाकर खाना भी खाते हैं। पूरे दिन घूमने के बाद वो थक कर अपनी होटल आ जाती हैं। आज मेडिसन बहती खुश थी क्योंकि इसकी वेलू पर काफी अच्छी व्यूज आ रहे थे, लेकिन इसकी खुशी तब देर में बदल जाती है जब वो अपने कमरे में आती है। उसने देखा कि मेरी कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और मेरा सारा सामान चुरा लिया गया है, जिसमें उसका पासपोर्ट भी था। ये देखकर वो बेहती ज्यादा दुखी हो जाती हैं। इस बारे में सीडीओ को बताती हैं, जो पुलिस में इस चोरी की कंप्लेन दुरुस्त करवा देती है और इसे एक फॉर्म लेकर देती है जिसे पूरा करके एक नया पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उसमें उसे 2 हफ्तों का वक्त लगेगा और इतने दिन वो यहाँ पर नहीं रख सकती क्योंकि वहाँ अमेरिका में उसे कुछ बरीनट के लिए वीडियो बनानी थी। फिर इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रात को वो इस बारे में जान से बात करते हैं, लेकिन उसी मेडिकसन की फिक्र से ज्यादा इसकी पैसों की पड़ी होती है, जिसे मेडिकसन रोने लगती है। जान ने एक बार भी इसके बारे में नहीं पूछा और सिर्फ पैसे की बड़ी थी। इस वजह से उसे गुस्सा आता है और वो उसे अपना रिश्ता खत्म करके कॉल काट देती है। अब इसे कुछ दिन यही रहना पड़ता है, मजबूरी है, इसलिए वो सीडोयो के साथ ही सफर करना शुरू कर देती है जब तक उसका पासपोर्ट वापस नहीं आ जाता। इस बीच वो कई सारी फोटोज और वीडियोस बनाकर अपलोड करती हैं जिन पर अच्छी खासी व्यूज आ रही होती हैं। वो सीडोयो को भी कहती है कि मेरे साथ कुछ फोटोज बनाई, लेकिन वो हर बार मीना करती है, जिसे मेडिसन को थोड़ा अजीब लगा कि वो फोटोज क्यों नहीं बनवा रही है। शायद वो इसके चेहरे पर बने निशान की वजह से मना कर रही है। ये सोचकर वो इस बात को टाल देती है। अब फोटोज के लिए एक दिन सीडीओ उसे अपने घर ले जाती है जो समंदर किनारे था और ये बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ सीडीओ बताती है कि कल हम लोग एक छोटी सी आइलैंड पर जाएंगी जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही कम लोग वहाँ नहीं गया, इस वजह से इसके वैल्यू पर अच्छे व्यूज आएंगे, इसलिए वो बिना सोच समझे हाँ कर देती है। अब सूरज की निकलने से पहले से सीडीओ अपनी किश्ती निकालती है और दोनों इस आइलैंड की तरफ निकल जाती हैं। बीच में मेडिसन वैल्यू भी बना रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये फैसला इसकी जिंदगी की सबसे बुरे फैसला में से होने वाला है। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन अब टॉसट आने वाला है। अब घंटों का सफर करने के बाद ये दोनों आइलैंड पर पहुंच जाती हैं। वहां वो एक लकड़ी को देखती हैं जिसके ऊपर 7 लाइन खींच हुई थी। ऐसा तभी कोई करता है जब वो अपने दिन गिन रहा हो कि अब बता यहाँ पर कोई रह रहा हो या फिर कोई फिसा हुआ हो। खैर अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया था, इसीलिए आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रात होने पर दोनों आंख चलाकर इसके सामने बैठते हैं, अपने अपने बारे में बातें करने लगती हैं, लेकिन अगली सुबह सीडावियो अपना असली चेहरा दिखाती हैं। सीडावियो इसके उठने से पहले ही वहां से चले जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई थी मेडिसन की, बल्कि इसकी जिंदगी अब सीडावियो जाएगी, वो भी मेडिसन बनकर। वो घर जाकर इसकी सारे अकाउंट्स को हैक कर लेती हैं और उसकी सारी फोटोज को खुद की फोटोज में बदल देती हैं। वो अब हर जगह मेडिसन की कपड़ों को पहनकर घूमती हैं, व्लॉग शूट करती हैं और लोगों के साथ फोटोज बनवाती हैं। सीडावियो अब पूरी तरह मेडिस पिनवाती हैं।
चीलें डेज पिनवाती हैं, 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 चीलें जैसा किया था वो बड़े शुदा से किसी और को ढूंढना शुरू कर देती है जो उसी आसानी से फिर मिल भी जाती है। अब जिस लड़की को पकड़ा था वो एक लॉर्ड केम्स लॉर्ड लड़की फारंद में अकेली आई थी और उसकी कहानी से सी डोयो को पता चलता है कि वो किस होटल में रखती है। फिर सी डोयो उसी होटल में अपना रूम बुक करवा कर इस पर नज़र रखना शुरू कर देती है। सी डोयो लॉर्ड की जिंदगी में भी घसत गई और इसकी बैग से इसकी चाबियां चुरा लेती हैं। फिर इसने वही सब कुछ किया जो मेडिसन के साथ किया था, जिससे लायर लड़की भी मजबूर हो गई। एक दिन इसके साथ टाइम गुजारते हुए सी डोयो उसे एक बड़े घर में लेकर दी जो असल में मेडिसन का था, लेकिन सी डोयो ने इससे झूठ बोला था कि ये मेरा है। यहाँ पर सी डोयो का सामना जान से होता है क्योंकि घर की चाबियां इसके पास भी थीं। जान मेडिसन को सरप्राइज देने आया था। सी डोयो ने उसे कहा कि मेडिसन ने मुझे बताया था कि इसने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया है, जिस पर जान कहता है कि वो गुस्से में बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन जान ने मेडिसन के फोन पर कॉल की जिसका जवाब सी डोयो ने दिया। मेडिसन की आवाज ने जो चीज उसने एआई की मदद से की थी, जो कुछ भी लिखा गया था वो मेडिसन की आवाज ने बदल गया, जिसके मुताबिक जान को कहा गया कि अब उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं इस घर से चले गई हूँ। लेकिन जान नहीं गया क्योंकि उसे यकीन था कि मेडिसन कुछ दिन बाद वापस जरूर आएगी। जब जान ने लायर को मेडिसन के बारे में बताया तो उसने सोचा कि ये सब तो मेरे साथ भी हुआ है। वो इस बारे में जान से बात करती है और कहती है कि उसी कुछ गड़बड़ लग रही है सी डोयो को लेकर। अब वो एक लायर थी और इसके पास ऐसी बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, उसीलिए वो सी डोयो के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देती हैं। और एक दिन मेडिसन की आईडिसन मैसेज करती है, इसका नोटिफिकेशन सी डोयो के फ़ोन में आता है। इससे उसे पक्का यकीन हो गया कि इसने मेडिसन के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वो इस घर को छोड़कर अपनी सामान को पैक करके वहाँ से फ़ौरन निकलने का फैसला करती है। फिर तब भी वहां पर सी डोयो आ जाती है और इसे देखे लायर ऐसे हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर लायर उसे कहती है कि जो ने मुझे बता दिया है कि जो चीज़ें मेरे साथ हुए हैं वो सब चीज़ें तुमने मेडिसन के साथ देख ली हैं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, तुम्हारा भला है कि मुझसे पनगा मिट लो वरना मेरे डैडू में कहीं से भी ढूंढ कर मार देंगी। पर सी डोयो इतनी आसानी से उसे जानी तो नहीं दे सकती, इसलिए वो गैर को इसकी गुन्ही घुसा देती है जिससे अब वो बन जाती है ये 5 में लड़की लायर जिसे उसने मौत की नींद सुला दिया। अब उसकी आवाज़ को सुनकर वहां जून आते हैं, पर इसकी आने से पहले ही वो सारे सबूतों को मिटा देती है। इससे जून को कुछ भी पता नहीं चलता, पर जून की जाने की बात वो इसकी कमरे की तरफ बढ़ती है ताकि इससे भी निमट सके। इतने में इसकी फ़ोन की नोटिफिकेशन वेल आ रहे क्योंकि तभी अभी जून ने अपने और लायर की तस्वीर लगाई थी मेडिसन को भी ऐड कर की, जो कि बहुत बड़ी मसलत बन जाती है सी डोयो के लिए। वो नहीं चाहती कि मेरी पहचान मेरी शक्ल कोई भी देखे, इसलिए वो पहले इस फोटो को डिलीट करने का सोचती है जो जून के पास है। अब ये सुबह सी डोयो जून को बताती है कि लायर अपने घर चली गई है और इस तरह मेडिसन एक फोटो पोस्ट करती है जिसमें वो एक लड़के के साथ थी। असल में ये फोटो तो सी डोयो ने अपलोड की थी, लेकिन जून को क्या पता था इस बारे में, इसलिए वो उदास हो जाता है और सोचता है कि शायद सच में मेडिसन उसके साथ कहना नहीं चाहती। यहाँ उसे पता चल जाता है कि जून को बुरा लगा है, इसलिए वो उसे झूठा दिलासा देती है। तभी जून की नज़र मेडिसन की कुछ फोटोज पर पड़े जिनकी क्वालिटी बेहद बेकार थी और इसकी फॉलोअर्स भी कम हो रही थी। फिर इसे आज सी डोयो इसे लेकर एक बार में जाती है, वहां इसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे जून होश में नहीं रहता। इसका फायदा उठाकर वो जून को लेकर घर आए और इसकी फूल से वो तस्वीरें डिलीट कर देती हैं। अगली दिन जून जब उठा तो उसे यकीन हो चुका था कि अब मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। मतलब अब सी डोयो का रास्ता साम हो चुका है। इस दिन वो मेडिसन की सब चीज़ों को जला देती है, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी। जून अपने और मेडिसन की रिश्ते को लेकर जसपाती हो जाते हैं। जब वो पहली बार मेडिसन से मिला था तो वो बस एक आम लड़की थी, तो इन्होंने साथ मिलकर खूब मेहनत की और तब जाकर वो इस मकाम पर आए थी। लेकिन तब है जो उनके दिमाग में एक चीज़ आती है, वही फ़ोटो जो आज सुबह उसने देखी थी मेडिसन की इस लड़के के साथ और इसके पीछे एक होटल था। वो सोचता है कि मेडिसन वही रखी होगी, इसलिए वो वापस जाकर इसी होटल में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि मेडिसन तो यहाँ कभी आई ही नहीं। इस पीछे हम वहाँ इस बड़े आदमी को देते हैं जो मेडिसन को परेशान कर रहा था, वो जो उनकी वॉलपेपर पर मेडिसन की फोटो देखकर अपनी वेस्ट से याद कर लेते हैं। और कुछ इस तरह से जून और इसकी बात शुरू हो जाती है जिसमें जून को पता चलता है कि जो फोटो इस मेडिसन ने आखिरी बार पोस्ट की थी वो असल में निकली है। बड़ा आदमी उसी इस दिन के बारे में बताते हैं जब उसने मेडिसन को देखा था और तब वो सी डोयो के साथ चली जाए थी।
इसकी बातें सुनकर वहां से जान सीधा अपने रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। जब वो एक वीडियो में से मेडिसन की चेहरे से फिल्टर हटाते हैं तो उसे पता चला कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि CW हैं। फिर किया था, वो सीधा CW के पास इस घर में पहुंचा। CW का इंतजार करना शुरू कर देता है। जेल सी वो आती है, जान इसकी पीछे से वार करके भी होश कर देते हैं, कड़सी से बांध देते हैं। जब इसे होश आया तो वो सबसे पहले मेडिसन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ बताने को राजी नहीं थी। तब जून उसे पुलिस की धुन के देते हैं, पर यहाँ पर उल्टा वो उसी को इल्जाम देने लगती है कि पुलिस तुम्हें ही पकड़ लेगी क्योंकि आखिरी मैसेज मेडिसन ने तुम्हें ही भेजा था। पर जून उसे फिर भी किश्ती के पास ले गया, कहता है कि मुझे मेडिसन के पास ले चलो। CW हाँ कर देती है, लेकिन ये इसकी एक चाल थी। जैसे वो बीच आई, वो जून को पानी में धक्का देकर फेंक देती है, जहाँ इसका दम घोट कर बहती बेरहमी से जून को मार भी देती है। मतलब ये लड़की असल में एक सीरियल कलर है। वो फिर घर आकर मेडिसन के अकाउंट से पौसत करती है कि मेरे दोस्त जून ने मुझे मारा और मेरे सारी बेचे लेकर भाग गया, ताकि सबको ये लगे कि जून भागी है, ना कि इसकी मौत हुई। फिर वो इस अंगूठी को भी पहन रहती है जो जून मेडिसन के नहीं लेकर आया था। अगले दिन वो देखती है कि मेडिसन की फॉलोअर्स इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। उसका आखिरी काम अभी बचा है। पोषक इन बार वो आइलैंड पर जाती है वहां पर पड़े हुए सबूतों को मिटाने के लिए, लेकिन वहां पर हम आग को जल्दी हुए देखते हैं जिसके ऊपर एक मछली पक रही थी। पास में एक टेंट भी है, शायद अभी मेडिसन जिंदा है। जैसे कि आपको और मुझे हैरत हुई, इससे भी ज्यादा CW को शॉक लगता है। वो मेडिसन को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है, तब ये अचानक से पीछे से मेडिसन आती है और इसकी सर पर एक जोरदार हमला करती है और फिर बिना वक्त गवाए उसी किश्ती के पास आ जाती है जिसमें उसी जान की लाश देखती है। जान की लाश को देखकर उसी बहुत बुरा लगा, लेकिन उसी अपने जान बचाने थी उसी वो वहां से निकल जाती है। पर हम देखते हैं कि अभी सीडू मरी नहीं है। वो जब होश में आती है तो मेडिसन को जाते हुए देखकर हंसने लगती है। तरने की बजाय वो बस हंसने जा रही थी, जिससे साफ जाहिर है कि अगर यहाँ तक आने का रास्ता सीडू को पता है तो वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है, उसने जाने का रास्ता भी पता किया होगा। और उसी सवाल के साथ ये कहानी यही बार ख़त्म हो जाती है।